जय किसान, जय भारत। किसान मित्रों, आज मैं ये धनिया की संपूर्ण माहिती, धनिया की खेती संपूर्ण कैसे होती है, इनके बारे में मैं पूरा वीडियो के माध्यम से आपको नॉलेज देने वाला हूँ। ये जो इसमें एक ख़ास बात ये है कि जो मैं ये नॉलेज दूंगा, ये नॉलेज मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है, कहीं से सुना नहीं है। ये जो आपको मैं माहिती शेयर कर रहा हूँ, वो माहिती ओनली फॉर मात्र ने मात्र मेरा निजी एक्सपीरियंस और अनुभव रहा है। और धनिया की फसल में जो हम इसमें बुआई से लेकर जब कटाई होती है तब तक कौन सी मावजत करते हैं, कौन सा बीज बोते हैं, जुताई कैसे करते हैं, दवाई कौन सी स्प्रे करते हैं, खाद कौन सा डालते हैं, पानी कितना देते हैं, वो पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। वो हम कैसे करते हैं हमारे खेत में, ये मैं आपको पूरा वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ। तो आपको आप भी ऐसा धनिया में मावजत कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ये यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जो ज़मीन की फलद्रुपता है, हवामान है, ऐसी हवामान जो आप जहाँ हमारे भारत देश के दूसरे राज्य में ऐसी ऐसा हवामान और ऐसी ज़मीन की फलद्रुपता न भी हो, तो उनके हिसाब से थोड़ा बहुत तो तफावत रहेगा, नहीं तो कोई तफावत रहेगा नहीं। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो मैं कहाँ से बना रहा हूँ। तो ये वीडियो हमारा जो भारत देश का एक स्टेट है गुजरात, और गुजरात में भी एक ज़िला है देवभूमि द्वारका, वहाँ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको मालूम ही है कि जो हमारे इंडिया में पश्चिम में है लास्ट गुजरात, और गुजरात राज्य में पश्चिम में लास्ट में है हमारा देवभूमि द्वारका जिला, वहाँ से वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले मैं धनिया में ये खेत जुताई की बात करूँ तो खेत जुताई में हम रोटावेटर चला के ये ज़मीन को भरभरी कर देते हैं। ये जो मिट्टी है उनको बारीक बारीक कर देते हैं, और जुताई कितनी इंच गहरी कर देते हैं उनके बारे में बताऊं तो लगभग 4 से 5 इंच हम ज़मीन को गहरी कर देते हैं। और आप जब ज़मीन में ये मिट्टी में नमी होगी तब जो रोटावेटर चलाओगे तो अच्छी खासी हो जाएगी, जुताई गहराई से हो जाएगी। अगर ज़मीन आपकी कड़क है, जुताई 4 से 5 इंच गहरी नहीं होती है, तब आपको क्या करना है, उसमें पहले दाती चला देना है। जो कठोर ज़मीन हो गई है, मिट्टी कठिन हो गई है, उनको तोड़ देना है, बाद में रोटावेटर चलाना है। आप खेत तैयार करने में ये दाती लगाओगे, रोटावेटर लगाओगे, तो किसान भाई ये खर्चा तो ज़रूर रहेगा, लेकिन ये मेरा वादा है, ये मेरा गारंटी है। अगर आप जुताई में 100 रुपये का खर्चा करोगे ना, तो आपको 500 रुपये का मुनाफा ज़रूर होगा। तो आप जुताई अच्छी करिए, जुताई में कोई कमी मत छोड़िए। और आगे मैं बात करता हूँ कि आपको कौन सा समय चुनना है, क्योंकि ये धनिया है वो ठंड की मौसम में ही ज़्यादा बनता है, ज़्यादा पैदावार उनकी ठंड की मौसम में आता है। तो हमारे यहाँ मौसम नवंबर में 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच हम यहाँ धनिया की बुआई कर देते हैं, क्योंकि इसमें वातावरण आबोहवा का खास मायना है। जब तापमान है लगभग करीब करीब 25 सेल्सियस के नीचे तापमान चला जाए, तब बुआई करें तो अच्छा खासा ये उनका अंकुर निकलता है और अच्छी खासी पैदावार भी होती है। तो आपको आपका जो कोई हमारे गुजरात के अलावा अलग स्टेट है, तो वहाँ जब भी ये
तापमान है 25 सेल्सियस से नीचे जाए तब आपको धनिया की बुआई कर देनी है। अब बात करते हैं कि इसमें बीज में क्या मावजत करनी है। तो बीज है, ये धनिया में एक खासियत रहती है कि एक दाना में 2 बीज रहते हैं। तो पूरा दाना पूरा आखा मत बो दीजिए, उसको पीस दीजिए। एक जो 2 बीज है 2 बीज अलग कर दीजिए, वो 2 भाग में बांट दीजिए, क्योंकि इसमें आपको फ़ायदा रहेगा कि जो ये बीज है वो आपकी ज़मीन ज़्यादा लेगा और ज़मीन भी ज़्यादा लेगा, और जो आप पीस दोगे 2 विभाग में बांट दोगे तो जो ये दाना है वो पौधा है, दाना अलग अलग पड़ेगा ज़मीन में और उनका पौधा भी अलग अलग रहेगा। तो ये पौधे में अच्छा ग्रोथ रहेगा, अच्छा विकास रहेगा, फूल अच्छे बैठेंगे, दाना अच्छा बैठेगा और वजन भी बढ़ेगा, पैदावार भी अच्छी रहेगी। और एक दूसरी बात भी है, अगर आप 2 जो दाना है धनिया का उनको 2 भाग में बांट दोगे तो उनका छिलका बहुत मजबूत आता है। छिलका टूट जाने से ये जो अंकुर भी कम दिनों में फूट जाएगा, 3-4 दिन पहले फूट जाएगा। क्योंकि ऐसे आप जो धनिया 2 बीघा में बांट के फाड़ा करके जो बोओगे तो 10-12 दिन में ये धनिया के अंकुर ज़मीन के बाहर निकल जाते हैं। और 1-2 दिन कम ज़्यादा होता है क्योंकि वो वातावरण पर चलता है। अच्छा वातावरण है तो कम दिन में ये उनका अंकुर निकल जाएगा, और थोड़ा ख़राब वातावरण होगा तो थोड़ा 1-2 दिन ज़्यादा लगेगा। तो ये हो गई बीज की मावजत। और हम आगे बात करते हैं कि खरपतवार की। खरपतवार को कंट्रोल करने में हम कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो खरपतवार को कंट्रोल में करने के लिए हम यहाँ ये पेंडी मिथाइल करके टेक्निकल आता है, वो आप मन चाहे कोई भी कंपनी का ले लीजिए, हम तो टाटा का इसमें इस्तेमाल करता है। और हाँ मित्रों, ये वीडियो लंबा ज़रूर होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं जो माहिती दूंगा वो पूरी माहिती दूंगा A to Z। ये एक भी माहिती इसमें नहीं छूटेगी मेरे हिसाब से। अगर जो छूट जाए तो कृपया करके कमेंट करिए, तो आपको मैं अगला वीडियो बनूंगा तो इसमें मैं उसको शामिल कर लूँगा। और हाँ, मैं यहाँ जो भी दवाई बताता हूँ, जो भी बीज बताता हूँ, जो भी खाद बताता हूँ, तो मैं यहाँ कोई भी कंपनी का एडवर्टाइज नहीं करता हूँ, किसी की जाहिरात नहीं करता हूँ। ये ओनली मात्र ने मात्र ये आपके नॉलेज के लिए है, ज्ञान के लिए है। और जो आप दवाएं इस्तेमाल करते हैं, खाद इसमें इस्तेमाल करते हैं, बीज इस्तेमाल करते हैं, वो कोई भी स्टैंडर्ड कंपनी, अच्छी वाली कंपनी है उसका इस्तेमाल करें। और हाँ, बीज में एक खास बात ये है, जब भी आप ये धनिया की बात नहीं, कोई भी बीज हो, कोई भी फसल का बीज हो, जब आप बीज खरीदते हो, बोने से पहले पूरा 1 दिन ये जो सूर्य की धूप में पूरा दिन सुखा दीजिए। वो सुखा देने से ये जो उनका ये अंकुरण है वो अच्छा फूटेगा, सब वो अच्छी तरह से निकलेगा, अच्छी तरह से ये पूरा खेत भर जाएगा, एक साथ निकलेगा। तो इसमें भी फ़ायदा है, ये आप नोट कर लीजिए। और आगे में हमारी बात जो छूट गई थी, खरपतवार नाशक दवाई, खरपतवार को कंट्रोल कैसे करते हैं उनकी मैं बात करूं तो खरपतवार को कंट्रोल में करने के लिए जब हम धनिया बोने के बाद पहला पानी पिलाते हैं, तब पानी के साथ में पेंडी मिथाइल हम पानी के साथ पिला देते हैं। तो पेंडी मिथाइल की मात्रा हम कितनी रखते हैं उनकी मैं बात करूं तो 5 बीघे में 1 लीटर हम पेंडी मिथाइल पिला देते हैं पानी के साथ। और जो बीघे की मैं बात करूं तो 16 गुठा का 1 बीघा, और 2.5 बीघा बराबर 1 एकड़, और 1 एकड़ बराबर 2.5 बीघा। ये समझ के आपको हिसाब करना है, अगर आपको बीघे में पता न चले तो। अगर मैं हेक्टर की बात करूं तो 1 हेक्टर बराबर 6.25 बीघा, और 6.25 बीघा बराबर 1 हेक्टर।
इनको ध्यान में रख के आपको चलना है। और हमने अगर आप ये पेंडीमिथाइल मारोगे तो पेंडीमिथाइल में जो लंबा पान वाला खरपतवार आता है उन पर आप पूरा कंट्रोल पा लोगे, लेकिन जो चौड़ा पान वाला है खरपतवार उन पर कंट्रोल नहीं पाओगे। वो तो धनिया के साथ निकलेगा नहीं निकलेगा, तो उनको तो आपको हाथों से अपने आप या तो मजदूर के द्वारा निकालना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। और इनके आगे जो धनिया लगभग करीब करीब 30-35 दिन का हुआ था, तब इसमें कीट आए थे। हम यहाँ उनको मोलोमसी बोलते हैं, आप जो भी बोलते हैं। वो बहुत गहरे आते हैं ज़्यादा संख्या में, तो इसमें बहुत कारगर यहाँ दवाई रहती है उनका स्प्रे में। एक उलाला करके आती है और एक आती है पन्ना। हम यहाँ उनका स्प्रे करते हैं। जो उलाला या तो पन्ना माँ का जो 250 ग्राम का पैकिंग आता है, जो 250 ग्राम का पैकिंग रहता है उनमें से 25 पंप बनते हैं और एक पंप 15 लीटर का। और जो 15 लीटर वाला पंप है वो 1 बीघे में हम 2 डालते हैं, 2 का छिड़काव करते हैं। तो एक ही बार में पूरा ये मोलोमसी है ख़त्म हो गया था। और इनके आगे हम दूसरे स्प्रे की बात करें तो दूसरा स्प्रे हमने जब धनिया हमारा लगभग करीब करीब 45 दिन का हुआ था, तब जो बायर कंपनी का आता है नेटिवो, वो नेटिवो का स्प्रे किया था। नेटिवो भी 250 ग्राम का ही आता है और वो उसमें भी 250 ग्राम का जो पैकिंग आता है उनमें से 25 पंप बनते हैं और एक पंप 15 लीटर का। वो भी हमने 1 बीघे में 2 पंप का छिड़काव किया था। नेटिवो क्या काम करता है, तो नेटिवो जो ये फंगीसाइड भी है, फंगस को रोकता है और जो इसका फ्लावरिंग है वो बढ़ाता है, जो उनका दाने हैं बड़े करते हैं और वजनदार करते हैं। अच्छा खासा उनका रिजल्ट है। जो नेटिवो है बायर का, उनका 2 स्प्रे किया था। एक करीब करीब 45 दिन का जो तब एक करीब करीब जो 45 दिन का धनिया हुआ था तब, और दूसरा स्प्रे करीब करीब 60 दिन का धनिया हुआ था तब। अभी हमारा जो धनिया है वो 60 दिन का ही है, क्योंकि जब हमने इनको पहला पानी पिलाया था, पहला पानी पिलाया उनको 70 दिन हुए हैं। और जब उनके पहला पानी पिलाने के बाद 10-12 दिन में बाहर निकल जाते हैं उनके अंकुर, जो ये बाहर धनिया निकला है उनको हुआ है 60 दिन। तो ये मैं आपको धनिया में बता रहा हूँ, ये हमारा धनिया अभी पहले पानी पिलाया था तब से लेके हम हिसाब करें तो ये 70 दिन का धनिया है। और इनकी ऊंचाई की मैं बात करूँ तो ये लगभग 3.5 फुट उनकी हाइट है, वो 3.5 फुट हो गई। मेरे हिसाब से इस साल बहुत ये धनिया ग्रोथ करेगा, बहुत उनकी ऊंचाई बढ़ेगी। अभी तो ये लगभग करीब करीब आधा फुट ऊंचा हो जाएगा, तो लगभग ये 4 फुट का हो जाएगा ये धनिया। तो हमने जो दवाई स्प्रे की थी वो पूरा मैं बात में आपको बता चुका हूँ। अब मैं खाद की बात करूँ तो जब हमने धनिया बोए थे तो धनिया की बुआई के साथ ही हमने डीएपी खाद डाला था। वो डीएपी खाद है वो हमने 1 बीघे में 14-15 किलो डाला था। उनके बाद जब हमने चौथा पानी पिलाया, तब चौथा पानी पिलाने से पहले हमने एमोनियम सल्फेट खाद आता है, वो एमोनियम सल्फेट खाद 1 बीघे में 10 किलोग्राम डाला था। मैं 1 बीघे की बात कर रहा हूँ, आपको 1 बीघे में मालूम न पड़े तो आप एकड़ में समझ लेना, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर बता देता हूँ कि 1 एकड़ बराबर 2.5 बीघा और 2.5 बीघा बराबर 1 एकड़। 1 बीघे में हमने एमोनियम सल्फेट 10 किलोग्राम डाला था। अगर 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में हमने डाला था 25 किलोग्राम। और वो धनिया में जब हमने चौथा पानी पिलाया तब। बाद में मैं दूसरे खाद की बात करूं
तो हमने जब छठा पानी पिलाया तब हमने डाला था पोटास खाद आता है। पोटास खाद भी हमने 1 बीघे में 7-8 किलोग्राम धनिया में दिया है। तो खाद का काफ़ी महत्व रहता है, क्योंकि ये एमोनियम सल्फेट है, DAP है, पोटास है, बहुत अच्छा ये धनिया में उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। क्योंकि DAP तो है वो पूरा धनिया ये 90 से 100 दिन जितने दिन ये धनिया रहता है तब तक उनको पोषण मिलता है। और जो एमोनियम सल्फेट है उनका रिजल्ट तात्कालिक रहता है। वो छोड़ का विकास रहता है, फ्लावरिंग अच्छा बैठता है, विकास एमोनियम सल्फेट से ज़्यादा होता है। और एमोनियम सल्फेट में ये भी एक ताकत रहती है, जो ज़्यादा ठंडी पड़ती है और ठंडी के मौसम में भी गर्मी पड़ती है तो ये गर्मी और ठंडी झेलने का इसमें शक्ति आ जाता है, शक्ति प्रदान करता है। और जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो भी बढ़ती है। और हम पोटास की बात करें तो पोटास है वो ये जो पौधा है उसमें फ्लावरिंग बढ़ाता है, ये जो दानों की संख्या बढ़ाता है, दानों का कद बढ़ाता है और उसमें वजन भी बढ़ाता है। तो पोटास भी बहुत अच्छा कारगर धनिया में साबित होता है। तो अब वीडियो बड़ा होता जाता रहा है, लेकिन आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि ये माहिती है ना, पूरी माहिती, ये वीडियो आप देख लोगे, ये माहिती आप ले लोगे ना तो आपको कहीं और से लगभग लेनी नहीं पड़ेगी। लगभग मेरे हिसाब से तो पूरी माहिती आ गई है। तो हमने ये दवाई की बात कर ली, खाद की बात कर ली, बीज की बात कर ली, जुताई की बात कर ली, लेकिन एक बात बीच में रह गई है, पहले की बात है, वीडियो में मेरे को पहले बता देना था, लेकिन अब मैं लास्ट में बता रहा हूँ कि बीज है जो धनिया का, वो बीज हम 1 बीघे में कितना बोते हैं। हमारी ज़मीन तो अच्छी फलद्रुप है, अच्छी नितार शक्ति वाली है, अच्छी खनिज तत्व वाली है, इसलिए हम 2 किलोग्राम से लेकर 2.5 किलोग्राम तक 1 बीघे में हम बीज डालते। अगर आपकी ज़मीन है, खेत है, थोड़ा मीडियम है, तो इसमें आप 2.5 से 3 किलोग्राम धनिया के बीज डालें, क्योंकि अच्छी ज़मीन, फलद्रुप ज़मीन होगी तो कम बीज डालोगे तो उनका जो पौधा है वो अच्छा खासा विकास कर जाएगा, तो पैदावार अच्छी आएगी। अगर थोड़ी मीडियम ज़मीन है तो पौधा इतना विकास नहीं करेगा, इसलिए थोड़ा आपको ज़्यादा बीज डालना है 1 बीघे में। तो ज़्यादा बीज डालोगे तो गहराई पे छोड़ रहेंगे तो पैदावार अच्छी खासी आएगी। और जो हम पानी अब तक इसमें 6 पानी दिए, अब तक हमने इसमें 6 पानी दिए। और मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी बता चुका हूँ कि पहला पानी हमने दिया था ना, तब से ये छठा पानी दिया है, तब से ये धनिया हो गया हमारा 70 दिन। पहला पानी हमने बुआई के वक्त दिया था, पानी की मैं बात करूँ तो पहला पानी हमने बुआई के वक्त पर दिया था, पहला पानी। बाद में दूसरा पानी दिया 4-5 दिन बाद, और तीसरा पानी दिया 10-12 दिन के बीच। क्योंकि तीसरा पानी हम दे रहे थे तब धनिया के अंकुरण बाहर निकल रहे थे, और जो तीसरा पानी आप दो, जब भी दो तब तीसरा पानी 10 दिन के बाद देना, क्योंकि तब अंकुरण बाहर निकलते हैं। और आप अंकुरण बाहर निकलने के टाइम में आप पानी देते हो तो ये मिट्टी में थोड़ी नमी आ जाती है, तो आसानी से बाहर अंकुर निकल सकते हैं। तो ये 3 पानी की बात हो गई। अब चौथा पानी हमने कब दिया? तो चौथा पानी हमने दिया था, तीसरा पानी दिया इनके 25 दिन बाद, और तीसरा पानी दिया था इनके 25 दिन बाद, એટલે करीब हमारा धनिया तब हो गया था 35 दिन।
चौथा पानी दिया कब, तो कि वो चौथा पानी तो जो तीसरा पानी दिया था उनके 25 दिन बाद दिया था, पांचवा पानी इनके बाद 15 दिन और छठा पानी इनके बाद 15 दिन। तो आपको भी 15 दिन के तफावत में डिस्टेंस से ही पानी देना, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि आपका जो ज़मीन का प्रकार है, आपकी ज़मीन की जो भेज संग्रह शक्ति है, उनके आधार से आप दें। अगर आपकी ज़मीन की भेज संग्रह शक्ति वीक है, नबड़ी है, मीडियम है, तो आप 8-10 दिन बाद पानी दीजिए, क्योंकि 8-10 दिन बाद पानी देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी ज़मीन की जो नमी है वो कम हो जाएगी। और हाँ, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो आप 3 पानी तो लगातार 10 दिन में दे दीजिए, तभी अच्छा खासा ये इनके अंकुरण निकलेंगे। और जो एक बार धनिया बाहर निकल जाता है, उनके बाद कम से कम 20 से 30 दिन के बाद ही चौथा पानी दें, ताकि क्योंकि पहले इनका इतना पानी का ज़रूरत नहीं रहता है, क्योंकि अच्छा खासा वो मूड हो जाता है, तब आप पानी दें तो बढ़िया रहता है। और अब लास्ट बात कि ये धनिया की कटाई कब करें, तो धनिया की कटाई लगभग 100 दिन में हो जाती है, लेकिन आपको दिन पर ध्यान नहीं देना है। आपका धनिया जब पीला होने लगे, अगर पीला नहीं होगा तो लाल जैसा होने लगेगा, तब आपको धनिया काट देना। और एक बात और बता देता हूँ, कोई भी फसल हो आपकी, ये आप नोट कीजिए, कोई भी फसल हो, अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, अच्छी खासी दवाई डालते हैं, अच्छा खासा खाद डालते हैं, अच्छी खासी जुताई करते हैं, फिर भी अच्छी पैदावार नहीं आती है, तो आप लगातार हर साल वो फसल मत बोइए। 2 साल के बाद या तो 3 साल के बाद बदल दीजिए। अगर धनिया 2-3 साल बो दिया है तो चना बो दीजिए, या तो आप गेहूँ बो दीजिए, ये फसल बदल दीजिए। अगर ये तो धनिया में नहीं, कोई भी फसल में आपको ये ख्याल रखना है, क्योंकि कोई भी फसल हो आप लगातार हर साल बोते हैं, तो जो फसल आप हर साल बोते हो उनको जो खनिज तत्व चाहिए होते हैं वो पूरा वो ज़मीन में से उसमें वो फसल ख़त्म कर देती है। तो आप जो फसल बदल दोगे तो उसमें बहुत फ़ायदा होगा, ये खेती में बहुत ज़रूरी है। और जो आपको जानकारी लेना है तो आप जानकारी हमारे किसान भाई से ही लें। आपको बीज के बारे में जानकारी चाहिए, दवाई के बारे में जानकारी चाहिए, या खाद के बारे में जानकारी चाहिए, पूरी जानकारी अपने किसान भाई से ही ले, क्योंकि किसान भाई हमारा झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि उनके पीछे उनका कोई स्वार्थ नहीं है। ये सब जानकारी आप या कोई एग्रो वाले से लेंगे, दवाई कंपनी वाले से लेंगे, या खाद की कंपनी वाले से लेंगे तो वो क्या बोलेगा, उनके पास तो पूरा दुकान भरा पड़ा है, तो वो उनको तो सब बेचना ही है, क्योंकि और उन्होंने तो सब बेचने के ही रखा है, तो वो आपको सही जानकारी नहीं देगा। ये मैं ये भी नहीं बता रहा हूँ कि सब ऐसे हैं, बहुत कम ऐसे तो नेक एग्रो वाले और कंपनी वाले और खाद कंपनी वाले रहते हैं, और उनको ये भी मालूम नहीं रहता है कि ये, क्योंकि ये तो पूरा जो कंपनियां रहती है वो नेशनल इंटरनेशनल कंपनी रहती है, वो तो ये जो नेशनल इंटरनेशनल ज़मीन और आबो हवा के माध्यम से ये आपको माहिती देता है, क्योंकि आप जो माहिती किसान भाई से लेंगे वो आपके विस्तार से, आपके गांव से, आपके ज़िले से, आपके स्टेट की माहिती रहेगी, तो एकदम सही रहेगी, और अपने किसान भाई से आप माहिती लें, ऐसा मेरा आपको सुझाव है। और यहाँ ये वीडियो आज हम ख़त्म करते हैं, लेकिन वीडियो को ख़त्म करते करते एक मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर इसमें कोई सुझाव है, कोई जानकारी आपको लेनी है, तो
कमेंट में कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ये हमारे चैनल है उनको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो नॉलेजेबल ज्ञानवर्धक वीडियो इस चैनल में लगातार प्रस्तुत होते रहेंगे। तो अब यहाँ ये वीडियो को ख़त्म करें। जय किसान, जय भारत।